नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। महंगाई की मार आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है पूरे भारत में। सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है वो गाड़ी चालक को पड़ रही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मैटाडोर की बात की जाए, बसेस की बात की जाए। तेल की कीमत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और समझ सकते हैं कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि सामान जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, ट्रांसफ़र जो की जाता है एक जगह से दूसरे सामान, तो वो गाड़ियों में ही किया जाता है। हैवी व्हीकल्स होते हैं और वो हैवी व्हीकल्स जो है वो डीजल से चलते हैं। और इस वक्त जो प्राइस आप देख रहे होंगे 95.18 हो चुका है जो अभी डीजल का प्राइस। और पेट्रोल की बात की जाए तो वो 105 तक पहुँच चुका है। मेरे पीछे देखिए ये गाड़ियाँ, एक दो नहीं कई गाड़ियाँ लगी हुई है, लंबी कतारें हैं और ये परेशान हैं कि अब हम क्या करें। इतनी महंगाई हो चुकी है, इतना ज़्यादा तेल का रेट जो है वो बढ़ चुका है, तो क्या अब गाड़ी चलाने वाले जो हैं, क्योंकि आमदनी लोगों की बढ़ नहीं रही है, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस वक्त जो है वो नुकसान झेलना पड़ा था पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से। प्राइवेट काम वालों का तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो काम बैठ चुका था। और अगर बाकी लोगों की बात की जाए, जितने भी लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं उनका भी काम बैठा हुआ था। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन बात वही है, इनकम इंक्रीज़ नहीं हुई। लेकिन जो उसकी वजह से जो बाकी चीज़ें की बात की जाए, तेल की इंक्रीज़ जो है वो लगातार, ये देखिए गाड़ियाँ बाहर है, पेट्रोल पंप खाली है। कुछ पेट्रोल पंप अगर बात की जाए तो वहाँ पर गाड़ियाँ कुछ जा रही हैं, लेकिन बाकी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर आप देख सकते हैं, लंबी कतार। यही कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और अभी अगर दिखा दूं, जो मैंने आपको स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, कैप्शन में भी लिखा होगा कि कितना प्राइस इस वक्त जो है वो डीज़ल और पेट्रोल का है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है प्राइस। और जब सरकार आई थी और उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उनकी तरफ से यही कहा गया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। ये उनकी अगर बात की जाए तो ये उनका नारा था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो वोट थे वो बटोरे थे और जीत का भी सामने आए थे। एक बार नहीं 2 बार वो जीत कर सामने आए। 2014 में भी उनकी जीत हुई, 2019 में भी जीत हुई। लेकिन अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन भी समय समय पर जो है ये इसकी खिलाफत कर रहे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात की जाए जो अपोजिशन में है वो है कांग्रेस की, और कांग्रेस समय समय पर प्रदर्शन कर रही है। और बाकी अगर रीजनल पार्टियों की भी बात की जाए, अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो वो भी समय समय पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन यही है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और उसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई ऐसे कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई ऐसी नीतियाँ नहीं निकाली जा रही हैं जिससे महंगाई को रोका जा सके। और जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उनको भी रोका जा सके। हालांकि लोग देखिए, आधी गाड़ियाँ बाहर हैं, आधी गाड़ियाँ लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं तेल भरवाने के लिए भी आ रहे हैं। और आज भी अगर कहा जाए तो प्रदर्शन यहाँ पर लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस के युवा दल के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, और उनके द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन करने का फिर वही एक ही पॉइंट है कि जो महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि हर और इसके त्राहिमाम मचा हुआ है। हर कोई जो है ये कह रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसे कंट्रोल करना होगा। जो तेल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आपको कोई इफेक्ट हो रहा है उससे, या आपको लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है? सभी को इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट हो रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं। अभी आपने तेल भरवाया, कितने का भरवाया? मैंने तो 100 का किया। तो पहले जितना पड़ता था उससे तो कितनी कमी आ गई है? सर एवरेज में तो कमी है। एक प्राइवेट जॉब करने वाले को बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कई मार्केटिंग का काम करते हैं, उनको तो बाइक मिलती होता है, तो जहाँ बेचारे अपनी सैलरी थोड़ा सेव करते थे, अब उनकी सैलरी कम हो रही है, उनकी बजट कम हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक को जो है वो महंगाई की मार पड़ रही है। जो प्राइवेट वर्क करने वाले हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। अभी अगर देखा जाए डीज़ल जो है, डीज़ल भी महंगा बढ़ गया, क्योंकि डीज़ल महंगा होता है तो जो बड़े बड़े व्हीकल है वो डीज़ल पर चलते हैं। सामान एक जगह से दूसरा जगह लेना है वो भी डीज़ल पे ही जाता है। जितना भी काम है वो ट्रकों से किया जाता है, जिस वजह से डीजल की वजह से उसके दाम बढ़ रहे हैं। खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं इंसान की, उसके दाम बढ़ रहे हैं। गरीब को मार है, गरीब को मार पड़ रही है। और ये गरीब की मार जो है
ये बहुत दुखदाई है। ये सरकार को देखना चाहिए था, क्योंकि जब सरकार सत्ता में आने वाली थी उससे पहले जो उनके वादे थे, उन्होंने कहा था कि ये गरीब की सरकार है, गरीब के लिए बनाई गई है और उनके ही वादे जो है वो पूरे किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो यही रहती है कि जो महंगाई लगातार देखने को मिल रही है उस महंगाई को कंट्रोल में करना है, लेकिन महंगाई की बात की जाए तो वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल, डीज़ल, और डीज़ल के बाद अगर बात की जाए कोई भी चीज़ आप लीजिए, इस वक्त महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन सरकार अभी भी उन बातों पर बात नहीं कर रही है जो महंगाई को कंट्रोल में कर सके। हालांकि बात की जाए जो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, उसको डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है, रोड खुले किए जा रहे हैं, काम चल रहा है, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही है। जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्मार्ट सिटी का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन बड़ी बात वही है कि जो आम व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति कब तक इस तरह से भुगतता रहेगा? आम व्यक्ति को कब जो है उसे तसल्ली मिलेगी कि चलिए हमारा जो काम है, अब हमें लग रहा है कि जो सरकार है वो हमारे बारे में सोच रही है, हमारे बारे में वो काम कर रही है। आप बस आप क्या कनेक्टर है इसके साथ? तो क्या जिस तरह से भी जिन्होंने दिखे कि महंगाई बड़ी बढ़ा दी है, डीजल थोड़ी घड़ी डीजल पाउंदा है, जो आटा चौल है फ्री लेदा ना, ये उहदे पैसे अस देंगे, गल मुक्की। अच्छा, मतलब जो सरकार ने तो आटा चौल फूक ते दित्ता ओह्दे पैसे दूए साहब इत्थों दे कन्न ते इत्थों फड़ लिया। बस ये एक साइड दा फड़िया, दूए साइड दा करा देना। ठीक है, और सवारियां क्योंकि मारे सवारियां दा वो ते छड्डो तुस, ओह् ते इ'यां मारने पेई जंदे, अस इन्ना कराया ते खर्चा के लैने ते तेल भी महंगा हुआ तो तुस किराए भी नहीं बधाई पा रहे। दिंदे लोग पूरा, केह् करना, लोकें ने बहस थोड़ी करनी अस। ये है कि जेह्ड़ा आटा चौल है लोकें फ्री लिया ते ओह्दे नतीजे भुगताने सानू फ्री च कुछ नहीं चाहिदा। ये है कि डीजल तेल जेह्ड़ा ना सस्ता करो, आम लोग जेह्ड़े ना उन्हें बेचारे थोड़ी रहमत करो। अज तू जिन्ना दिक्खेआ जाए, अगर 5-6 साल पहले अगर पेट्रोल दे डीजल के रेट घट है, 2 साल पहले की भी गल की जाए, उस वेले घर चलाने ते इस वेले घर चलाने तो फर्क लगदा? फर्क लगदा इस वेले घरे जेह्ड़े घर कुछ रखे दा ओह् बी बेचने पवा दा, जेह्ड़ा समान रखे दा घर ओह् बी बेचियै ते गुजारा करा ने घरै दा। कुछ नहीं है, महंगाई बड़ी है। 230 रुपये किलो देसी तेल होई गेआ, आम बंदे ने कुत्थों खाना? 400 रुपये ध्याड़ी है, हूँ 400 रुपये असी ध्याड़ी देनी है। तो जो लाड़ी आख किलो तेल लेना तो 230 का तेल लेइए 170 बच्चे 170 बच्चे बनाने जां केह् करना उन्हें। ये है कि जेह्ड़ा मुफ्त खादा ना वो नतीजे भुगताने, मुफ्त नहीं ज़्यादा कुछ। सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं कि जिस तरह कि जो मुफ्त हमें दिया गया था वो दूसरे तरीके से जो है वो हमसे बटोरा जा रहा है। जैसे तेल महंगाई हो गई है, बाकी चीज़ों की बात की, उन्होंने घर के तेल की बात की, वो महंगा हो गया है, राशन महंगा होता जा रहा है। यहाँ पर ये बस चालक हैं, क्या ना थोड़ा मदन गोपाल। कितनी देर की बस चला रहे? 3 साल हो गया इस रोड पे ही। अच्छा, 3 साल हो गया ना। कहाँ के रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट कठुआ। अच्छा, कठुआ के हो। अभी कुछ फ़र्क लग रहा है पहले में और अब में? जिस तरह तेल महंगा हो गया, आपको लग रहा है कि कुछ आमदनी हो रही है या फिर कटौती चली है? देखिए जी, बात ये है कि पहले ये गाड़ी जो है वो 3300-3400 का तेल खाती थी, अब ये खा रही है 5500 का। तो जितना भी पैसा है बस वो तेल में जा रहा है और कुछ नहीं है हमारे पास। तो माल भी जो है वो भी रो रहे हैं, पैसे की कोई आमदनी आ ही नहीं रही किस साइड से। तो घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है जी। तो आपकी शादी हो गई है? जी, शादी के 2 बच्चे हैं। तो वाइफ और बच्चों उनको, क्योंकि उनको तो हर चीज़ भी मुहैया करवानी होती है, मुश्किल हो गया? बड़ा मुश्किल हो गया सर। ये अभी आपको क्या बता कि इतना तेल का रेट इतना महंगा हो गया कि बहुत ही परेशान हो गया। अपना ट्रिप निकालना भी बड़ा मुश्किल हो गया अब इस तेल के चक्कर में ना। ट्रिप जो हमारी दिहाड़ी है वो भी नहीं हमें पूरी मिल रही। सरकार की बात की जाए, जब बीजेपी आई थी उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपको लग रहा है कि उस पर खरी उतरी है सरकार? सर देखने में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कोई भी चीज़ सरकार ने जो मांग की थी कि हम जो है गरीबों को या कुछ भी ऐसा कुछ देखने को तो मिल रहा। दिन भी दिन जो महंगाई है वो बढ़ रही है। कोरोना टाइम की बात करें, उस टाइम पे आप घर में थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे होंगे। अब देखा जाए तो उसी तरीके का हालात है। अभी भी देखो उससे भी बेहतर हालात है हमारे। जो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, अगर तेल ही पूरा होगा तो फिर आगे हमारी जो इनकम है, जो दिहाड़ी है वो निकलेगी। और जितना भी पैसा हम कर रहे हैं वो इधर ही जा रहा है, वो तेल में जा रहा है। तो ये सरकार से हमारी बहुत ही ये परेशानी है कि इतना रेट महंगाई कर दी। हर एक चीज़ में जो तेल था जो इतना ऊपर कर दिया उन्होंने, हर एक चीज़ में बल्कि ऊपर ही कर दिया बस।
तो आप समझ सकते हैं कि ये यंग हैं, जवान हैं, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं और इनसे पहले जिनसे हमने बात की थी वो भी घर परिवार वाले थे। किस तरह का इस वक्त अगर बात की जाए इनका गुजर बसर हो रहा है, आप समझ सकते हैं। मुश्किलों भरे हालात हैं हर एक व्यक्ति के लिए, आम खास से लेकर जो सबसे ज़्यादा जिनको मुसीबत अगर बात की जाए ना तो वो है निचले तबके का इंसान। जैसे ये बस वाले थे, ट्रकों वाले होंगे या दूसरे जो काम करने वाले होंगे जिनका मैक्सिमम काम जो है वो इन बसों पर चलता है, या टेम्पो ट्रैवलर वाले होंगे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है। और दूसरी बात की जाए जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उससे घर का खर्चा चलाना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। ये कांग्रेस द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन करने का एक ही कारण है और एक ही मुद्दा है कि जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है उसे कंट्रोल किया जाए और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें कही जाती हैं, जो बार बार कही जाती है कि इन्हें कंट्रोल करना है, उसे भी कंट्रोल में लाया जाए। और यहाँ देखिए इनकी तरफ से ये किस तरह से पकड़ा हुआ है, ये जो पोस्टर पकड़े हुए हैं जे.एन.के यूथ कांग्रेस की तरफ से पकड़े हुए हैं और इनके द्वारा लिखा क्या गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, नेशनल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल एंड गैस, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है तो नेशनल पार्टी है वो। टैक्स ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, बीजेपी की तरफ से 32 रुपये यहाँ टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 33 रुपये टैक्स है। और टोटल टैक्स की बात की यानी कि जो असल कीमत है उसके ऊपर टैक्स जो लगाया गया है तेल के वो 65 रुपये है, जो कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पर पर्चे लेकर जो उसकी सीधे तौर पर बताया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, डीजल पर देखिए, ये पेट्रोल था, ये डीजल देखिए आप, सेम डीजल पर भी टैक्स है 64 रुपये। सेंट्रल टैक्स जो गवर्नमेंट का है वो जे.एन.के का अलग से टैक्स है 32 रुपये। ये देखिए यही पोस्ट इनके द्वारा पकड़े गए, इसी को लेकर जो है आज प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं हालात कितने ज़्यादा इस वक्त जो है आम नागरिक के लिए नाजुक बने हुए। यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है और सरकार को इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसीलिए आई थी कि वो आम जनता की बात करने के लिए आई है, आम लोगों को जो है उनको मुहैया करवाने के लिए चीज़ें आई थी, उनकी बात करने आई कि उनको कोई भी परेशानी जो है उनको दूर करना है, वो सरकार का कहना था। लेकिन उनमें से जो बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जा रही है, रोड के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और कोई प्रॉब्लम है उस पर बात की जा रही है। लेकिन महंगाई पर सीधे तौर पर देखा जाए तो कोई भी बात जो है वो सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। आज 105 तक पहुंच चुका है पेट्रोल, 95 प्लस हो चुका है डीजल, और जल्द ही जैसे पेट्रोल 100 कर गया था, लग रहा है कि अब डीजल भी जल्द ही 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर जाएगा और आम नागरिक, आम जीवन जो है वो और ज़्यादा जो है वो मुश्किलों में आने वाले समय में दिखने वाला है। सरकार कुछ करे और कुछ कड़े नियम निकाले जिससे ऐसे सुविधाएं जो है, जो लोगों की सुविधाओं की बात की जाती है, वो लोगों को मिल सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।